देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में महज अब कम दिन बचे हैं। बिहार में यात्राओं का दौर है। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने किया, तो अब तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर निकले हैं। हमारे साथ आनंद मोहन जी हैं, बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं तेजस्वी जी अधिकार यात्रा पर निकले हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, घोड़ा पे चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, इसके पहले जो वोटर अधिकार यात्रा जी निकला तो ज्वाइंट था, और जो भी हो राहुल जी उसमें हावी रहे, और नेता प्रतिपक्ष बिहार अपने को उस रेस में पिछड़ता हुआ महसूस किए। तो परिणाम हुआ कि उनको दूसरी यात्रा तय करनी पड़ी। तो ये तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहती है हर एक गठबंधन, हर एक दलों के बीच। ये तो स्वाभाविक अंग है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कौन सा वोटर अधिकार यात्रा। लोगों ने कहा कि दो तरह की बात लोगों ने कही। एक ने कहा कि संविधान खतरे में है, पॉकेट से संविधान निकाल के और हिलाते रहे, संविधान खतरे में। मैं आंख में आंख डाल के पूछना चाहता हूं, मैं उस दौर का गवाह हूं कि 39वां संविधान संशोधन, सबसे बड़ा संशोधन किसके समय में आया? देश पर इमरजेंसी थोपकर सीमित तानाशाही की वकालत किस पार्टी ने की थी? रातों रात देश को कारागार में तब्दील किसने किया था? किसके राज में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राजनारायण, मधु दंडवते, मधु लिमय, जॉर्ज फर्नांडिस निर्वासित हुए, कर्पूरी जी अरेस्ट हुए, वशिष्ठ नारायण सिंह, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, शिवानंद तिवारी जी, सुशील कुमार मोदी जी, आनंद मोहन, ऐसे 1.25 लाख लोगों को बेवजह काल कोठरी में किसने कैद कर दिया? किसने अभिव्यक्ति की आजादी पर सेंसरशिप की तलवार लटकाई? किसके राज में न्यायपालिका पर बंदूक का पहरा बिठाया गया? जो इस दौर के नायक हैं, जिनकी पार्टी की इतनी काली करतूतें हैं, वो आज संविधान हाथ में लेके दूसरों को कह रहे हैं, झांसे में डालना चाहते हैं कि संविधान खतरे में है। सब जान रहा है। और दूसरी तरफ कौन निकले हैं वोटर अधिकार, ये बिहार अधिकार यात्रा पर? जो 90 के दशक को भूला नहीं है, उसको याद है खुरी जी, हत्या, हिंसा, नरसंहार, जनसंहार, फिरौती, रंगदारी, पलायन। एक चरवाहा विद्यालय के अलावा जिसकी कोई उपलब्धि नहीं है, वो आज बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। ये कोई यात्रा नहीं है, कोई ये पद के लिए यात्रा है। अच्छा, आप 90 दशक की बातें आपने की, चर्चा की, तो ऐसे में ये देखने को मिल रहा है जो उनके जो पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो बात बात पर ये कहते हैं भाई बुरा बाल साफ करो। तेजस्वी यादव जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं जो हम इसके खिलाफ हैं, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। एक तरफ A to Z की बात करते हैं, एक तरफ ये बातें सामने आती, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये उस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में एक प्रदेश अध्यक्ष ने नेता अपोजिशन के सामने दोहराया, उठाया कि 90 का दशक याद है ना, भूरा बाल याद है ना, ये मूल मंत्र अपने नेता का लेकर समाज में जाना है। मैं आपको बताऊं कि किसने किसको अधिकार दिया है लोकतंत्र में, संविधान के रहते, कि आप एक वर्ग विशेष को, एक जाति नहीं कई जातियों के समूह को सफाया कर दीजिए। आप कर सकते हैं? ये सिर्फ बोल के आपकी कोशिश है, हारे को हरि नाम, कि लोग एकत्रित हों, गोलबंद हों। अब उस फेर में पड़ने वाले लोग नहीं हैं। लोग विकास का स्वाद चख लिया है बिहार का लोग।
कानून व्यवस्था जो जिस तरह से लौटी है पटरी पर, न्याय के साथ जो विकास हो रहा है, तो ये सब लोग अब नहीं चाहते हैं उस अंधे दौर में लौटना। अब अगड़ा बनाम पिछड़ा नहीं होगा, विकास बनाम विनाश यहाँ होगा। पर सवाल है कि क्या इन्हीं लोगों की वजह से या फिर कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिनके वजह से बिहार इतना विकास करने के बाद भी विकास की बात नहीं होती है, जाति की ही बात ही होती है? इसके लिए जिम्मेदार कौन अगर है? जाति की भी बात होगी तो जो पसमानदा मुसलमान है, जो अति पिछड़े हैं, जो महादलित हैं और जो सवर्ण है, आज की तारीख में पूरी चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार और एनडीए के साथ खड़ा है। आप रिजल्ट देख लीजिए। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल लेंगे हम। क्या मतलब लग रहा है, जो आपने तो बहुत लंबे समय से राजनीति को देखा है, क्या बिहार जातिवाद से अभी तक निकल पाया है? अगर नहीं निकल पाया तो इसके पीछे किसकी साजिश है? देखिए, देश निकला है, देश जातिवाद से निकला है। आप बताइए, ये लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। आप रंग भेद से दुनिया निकली है, काला गोरा, इस्लाम गैर इस्लाम। आप देश में आइए, हिंदू बनाम मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सब जब लोकतंत्र है तो ये सब उसका हिस्सा है। ये सब चलते रहेंगे, कमोबेश चलते रहेंगे। सिर्फ बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश बचे हुए हैं। आपको आप दक्षिण चले जाइए, वहां ब्राह्मण गैर ब्राह्मण हुआ कि नहीं? ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम किस आधार पर खड़ा हुआ, किस बेस पर? ये सब चलता रहेगा। देखिए, साइकिलिंग सिस्टम प्रकृति का नियम है। जो शीर्ष पर है वो नीचे आएगा, जो फर्श पर है वो अर्श पर जाएगा। इससे घबराना क्या है? ये नियम है। शीर्ष में भी तो कमजोर लोग हैं ना, तो वो शीर्ष में भी तो कमजोर लोग हैं, बहुत ऐसे कमजोर लोग हैं जो शीर्ष और संविधान उसी की सुरक्षा की गारंटी करता है, हमारा संविधान। इसलिए किसी के कुछ कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, बिहार में आप तमाम जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, माहौल क्या है? क्या एनडीए की सरकार बनने जा रही है? शानदार तरीके से वापस आएगी। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से एक बार एनडीए की लेकिन वो सरकार तो कहते हैं अचेत अवस्था में सरकार कोई और चला रहा है। अच्छी बात है। खट्टे अंगूर कौन खाए? कल जब साथ थे तो चचा भतीजा थे।